ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम चंगा है या इंडियन एजुकेशन सिस्टम चंगा है? यार अगर सच्चाई का साथ दें तो इंडियन अच्छा है। पर शुरू से जब वो फोकस हुआ है और उसके बाद अब जाके उनको जो है ना रिवॉर्ड मिल रहा है, उनका एजुकेशन सिस्टम इतना स्टैंडर्डाइज्ड है, इतना वेल है कि वहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा हर जगह पर जाकर कम्पीट कर सकता है। यार बहुत सारी चीज़ें हैं और उनकी गवर्नमेंट कर भी रही है उस पर वर्क। हमारी गवर्नमेंट आजकल थोड़ा सा फोकस नहीं है क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल माहौल है वो ज़्यादा इस टाइम ख़राब हुआ हुआ है। के जो से 4 पेपर होते हैं, 10-11 पेपर जो भी है, उसमें से 4 पेपर जो से इंडिया के आते हैं और बकाया जो सब 6 जो से पेपर हैं वो पूरे वर्ल्ड के आते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं बैदुर्रहमान लाजवाब चैनल से। उम्मीद है आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत ही लाजवाब किस्म की अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो आज मैं एक और मज़ीद टॉपिक के साथ आपके सामने आ चुका हूं। मेरा टॉपिक ये है कि एजुकेशन हर बंदे का एक बुनियादी हक़ है, उसकी बेसिक नेसेसिटी है एजुकेशन। मतलब नेसेसिटी इन अ सेंस कि उसके बगैर बंदा जो है वो एक जाहिल तसव्वुर होता है और उसको दुनिया का इतना पता नहीं होता, बेशक उसके पास पैसे जितने मर्जी आ जाएँ। हाँ, अगर हम बात करें कि बचपन से ले कर अब तक जो बेसिक एजुकेशन है वो होती है 10वीं तक, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो एजुकेशन चलती है वो 16 यानी मास्टर लेवल की तक चलती है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट और फिर ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्रीज जो हैं वो आती रहती हैं। हाँ, अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का इसके अंदर कंपैरिजन करें कि एजुकेशन के अंदर कौन अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर इंडिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हर फील्ड के अंदर हमसे बहुत आगे हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं। यही मेरा आज का सवाल है कि पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों की एजुकेशन के अंदर क्या डिफरेंस है और इनमें कौन जो है वो इससे अच्छा जा रहा है और कौन बूम पे है। तो आइए चलते हैं और आवाम से चल के इसी का जवाब पूछते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र, आप कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपका नाम और आपकी एजुकेशन? हमाद रज़ाक, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंसेस। ओके, यानी कंप्यूटर साइंस में एजुकेशन। अच्छा, आपसे मेरा सवाल आज का ये है कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आपको क्या लगता है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं हम इन दोनों के? मेरे कौन ज़्यादा बेहतर है? बेहतर का फैसला तब होता है जब हम वहाँ जाके देखें इन्वायरमेंट। हम बस सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह से ही जो हमें नॉलेज मिलता है। नहीं, लेकिन आप देखें ना, आपको एक चीज़ का तो पता है ना कि कितने सीईओज़ जो हैं इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ के वो इंडियन हैं और कितने सीईओज़ जो हैं इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के वो पाकिस्तानी हैं। तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। आप सही कह रहे हैं, अंदाज़ा हो जाता है। हर किसी का अपना अपना अंदाज़ा है। मुझे ये लगता है, वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, मोस्टली उनके अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ज़्यादा डीपली, बड़ा अच्छा सा उनकी प्रेजेंटेशन मतलब काफ़ी बेहतर होते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो बहुत अच्छे हैं उनसे, तो कभी वो अच्छे हैं, लेकिन अमूमन ओवरऑल अगर जायज़ा लिया जाए तो वो हमसे बेहतर जा रहे हैं एजुकेशन के लिहाज से, क्योंकि उनकी तरजीहात हम उनको कम्पीट कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमारे में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। कैसे कम्पीट कर सकते हैं? हम मेहनत से कर सकते हैं। हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज भाई बजट है वफाकी, देख लें तालीम पे कोई बजट ही नहीं है। जब हमारी तरजीहात में इल्म होगा ही नहीं तो हम कैसे कम्पीट करेंगे? जब हमारी तरजीहात में नॉलेज होगा, सीखना होगा, तो इंशाल्लाह निकलेंगे। अब हमारे यहाँ तो नंबर सिस्टम है, CGP सिस्टम है। जब हम इससे निकलेंगे, लर्निंग पे आएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बहुत से हमारे ऐसे बच्चे हैं वो कामयाब हैं जो नहीं, तो आपको क्या ऐसी वजह ख़ास लगती है दोनों एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर कि मतलब क्या रीज़न है कि इंडियन जितने भी पढ़ते हैं वो किसी ना किसी इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब कर रहे होते हैं और पाकिस्तानियों को जो है वो अपने मुल्क के अंदर ही जॉब नहीं मिलती? दरअसल ना हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग की बहुत कमी है, फुकदाहान है बहुत ज़्यादा, उधर शायद हो इस चीज़ की। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे बच्चे की तरबियत ऐसी करते हैं कि नंबर लेने हैं, पास होना है, टॉप करना है। हमारी तरजीहात में ये होता ही नहीं कि आपने सीखना है। तो तरजीहात का फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं है। जैसा हिंदुस्तान है, तरजीहात अगर हम अपनी चेंज कर प्रायोरिटीज़ चेंज कर लें तो हम आगे निकल जाएंगे। पाकिस्तान ग्रो कर सकता है, फिर पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। अभी बहुत से मामलात में जहाँ हमारी प्रायोरिटीज़ है हम आ गए, फ्रीलांसिंग में हम आ गए सबसे, उनसे नहीं, फ्रीलांसिंग में हम रहे हैं। हाँ, ऊंच नीच होती रहती लेकिन इस टाइम इंडिया है, लेकिन ऊंच नीच होती रहती है। जब हम टॉप पे थे तब हम भी थे ना, थोड़ी बहुत तो हो जाता है। मतलब हम में कोई तो ऐसी गलती है ना, कोई तो ऐसे हम कहीं पे हमारा कोई फ्लॉ है जिसकी वजह से हम जो है वो इस वक्त कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन वैसा कम्पीट नहीं कर रहे कि वो पहले भी नंबर 1 पे थे, फिर एकदम वो सेकंड पे आए और हम फर्स्ट पे आए, लेकिन फिर उन्होंने कम्पीट किया और वो इतना ज़बरदस्त उन्होंने वहाँ पे मतलब अपना, अब कह लें कि स्किल्स शो किए हैं कि वो फिर नंबर 1 पे आ गए। बस कह रहा हूँ, सोच का फ़र्क है, हमारी प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। मेहनत नहीं करते बच्चे। जैसे हमारा सोशल मीडिया है, हमारे स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज़ देख लें। मैं कहता हूँ 70% हम सब मोबाइल पे, मैं बताते खुद भी इसी का हिस्सा हूँ, मोबाइल पे ज़ाया कर देते हैं। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा देखा, चलो जी, मतलब कि हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलत। इंडिया नहीं करते होंगे? करते होंगे, खैर उनकी आबादी भी ज़्यादा। इंडिया में तो टिकटॉक भी बैन है ना?
बैन वहाँ होगा, क्योंकि हमारा वहाँ का एक्सपोजर नहीं है, हम तो अपना एक्सपोजर बता सकते हैं। अमूमन है वो हमारे जैसे ही, बस लाख कह लें, या हमारी हुकूमत माशाल्लाह ऐसी आती है, जो भी हुक्मरान आते हैं उनकी प्रायोरिटीज चेंज होती priorities हो, किसी के कुछ है, किसी का कुछ है। तलीम पे किसी का फोकस रहा ही नहीं हमारा शुरू से ही ना। ये तो हम अल्लाह का शुक्र है कि हम इस लेवल तक भी हैं, तो बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? इमरान अली खान। इमरान भाई, आप पढ़े लिखे मुझे लग रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें क्या ऐसा हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में फ़्लॉ है जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान का कोई भी ऐसा बंदा किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर CEO नहीं बन सकता, लेकिन इंडिया के जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के CEO हैं। देखें, बात यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडियंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। अगर 1.5 अरब आबादी में से कोई एक बंदा बन जाता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है, 22 करोड़ है, 23 करोड़ है, ठीक है। इंडिया की आबादी 1.5 अरब है। अगर वहाँ से कोई जाकर CEO बन जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी मार्केट है, लेकिन पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम आज भी बहुत बेहतर है। मैं लाहौर में रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नाइजीरिया से, जो बहुत से बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आए हुए हैं। इसका मतलब यही है ना कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। तो फिर पाकिस्तान का कोई भी जो मतलब स्टूडेंट आप कह लें, वो CEO की पोस्ट तक या किसी अच्छी मैनेजरियल पोस्ट तक क्यों नहीं पहुंच सका आज तक? जो है, चाहे हम 25 करोड़ हैं या 20 करोड़ हैं, आज तक किसी भी मैनेजरियल पोस्ट तक क्यों नहीं पहुंच सका पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है? यार, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, लेकिन आप देखें कि अमेरिका में जितने हॉस्पिटल हैं वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर पाकिस्तान से हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ पे पाकिस्तान के लोग छाए हुए हैं। तो एक आधा अगर आपका गूगल का CEO बन गया है, फेसबुक का CEO बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बेहतर हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम तबाहकुन है, मतलब बेहतरीन है। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। किसी से पाकिस्तान भी कम नहीं है। अच्छा, फिर आप मुझे ये चीज़ बता दें कि हम इंडिया के आप क्या मतलब उनको सजेस्ट करेंगे कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को हमसे बेहतर करें? आप यही समझते हैं ना कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम उनसे बेहतर है? यार, बहुत सारी चीज़ें हैं और उनकी गवर्नमेंट कर भी रही है उस पर वर्क। हमारी गवर्नमेंट आजकल थोड़ा सा फोकस नहीं है, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल माहौल है वो ज़्यादा इस टाइम ख़राब हुआ है। तो मैं कोई कुछ सजेस्ट नहीं करना चाहता। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को अपने एजुकेशन सिस्टम को मज़ीद मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए और उनको भी मज़ीद मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। कंपटीशन नहीं होता किसी भी कंट्री का, पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, लेकिन कंपैरिजन तब बनता है ना कि हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, एक ही हमारी डेट ऑफ बर्थ है, एक आधे दिन का फ़र्क हम डाल देते हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे इतना आगे हैं। IT स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो वो भी बहुत हमसे आगे हैं। हर तरह मतलब जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड हैं उनमें वो हमसे आगे हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि इकट्ठे आज़ाद हो के भी हम पीछे हैं? मेरा सवाल बेसिक ये है। यार, मेरा नहीं ख्याल कि हम पीछे हैं। आपको कहाँ से लगता है कि हम पीछे हैं? यहाँ पर लोग खड़े हम होकर कहाँ से आगे हैं? आप मुझे ये बहुत सारी जगह से आर्मी का बताएं। कंपैरिजन करें। किसका? आर्मी का कंपैरिजन करें। आप मुझे ये बताएं कि हम कितनी आप मुझे ये बताएं कि कौन सी आर्मी ज़्यादा पावरफुल है, पाकिस्तान की या इंडिया की? अच्छा, मैं अगर आपका भी सवाल का जवाब देता हूँ, मुझे ये बताएं कि कितनी जंगें हुई हैं अभी तक? नहीं, आप बताएं। नहीं, आप सवाल करें, पावरफुल आर्मी किसकी है, बाजवा आर्मी या मोदी आर्मी को बताएं। देखें, दोनों मुल्कों की आर्मी जो है वो अपनी कंट्री को सिक्योर और सेफ करने के लिए दोनों मुल्कों की आर्मी अच्छी है, लेकिन बात सिर्फ वो आती है कि जब हम बैटल फील्ड के अंदर आते हैं तो वहाँ पे कौन ज़्यादा बेहतर है? कौन बेहतर है? आप बैटल फील्ड में अगर हम जब से हम आज़ाद हुए हैं अपनी इंडिपेंडेंस से लेके अब तक, मेरा ख्याल है हमने 1949 की कश्मीर की जंग लड़ी है जिसमें मुजाहिदीन गए थे, 1971 की जंग हुई है जिसमें 1965 की हुई है, और 1971 और 1999। अब इन 4 जंगों के अंदर से आप मुझे ये बताएं कि हम कितनी जंगें जीते? नहीं, आप बताएं ना। मैं पावरफुल आपसे सवाल किया। आप अगर पावरफुल आर्मी वही होती है ना जो जंगें जीतती है। ठीक है, तो आपके ख्याल में इंडियन आर्मी ओके है? हाँ, इंडिया, देखें मेरा ये नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभिनंदन का त्यारा गिराया था हमने। देखें कुछ ऐसी मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया से बहुत बेहतर है। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए मैं इंडिया की तारीफ करूँगा तो ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, तारीफ इस तरह नहीं होती। तारीफ सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ, तारीफ हम उसकी करें जो बंदा जिस चीज़ के अंदर अच्छा है। मैं कहता हूँ कि हम बेहतर हैं उनसे और हमने उनसे बेहतर होना है मज़ीद। अभी होना है। बहुत सारी चीज़ों में हम पीछे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिम्मत हार बैठें।
बहुत सारी चीज़ों में हमें दुश्मन से भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है, मैं यही तो बात आपसे करना चाह रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों में हम उनसे सीखेंगे, वो हमसे सीखेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन अभी मैं नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत बेहतर है उनसे। थैंक यू। थैंक यू। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमना आप स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट आप मुझे ये बात बता सकती हैं कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर है या हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया उसका एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर है? देखिए, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैं कभी भी पाकिस्तान के हक़ में ये बात नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 100% है। ऑब्वियसली इंडिया ने अपने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा जो है फ़ोकस किया है, और ये नहीं है कि अब फ़ोकस किया है, उन्होंने शुरू से फ़ोकस किया है, ठीक है। और शुरू से जब वो फ़ोकस हुआ है और उसके बाद अब जाके उनको जो है ना रिवॉर्ड मिल रहा है। उनका एजुकेशन सिस्टम इतना स्टैंडर्डाइज्ड है, इतना वेल है कि वहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा हर जगह पर जाकर कम्पीट कर सकता है। अब अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ, तो इंडिया के जो इंजीनियरिंग के जो टेस्ट होते हैं, IIT का जो टेस्ट होता है, अगर कोई भी बच्चा वहाँ पे फेल भी हो जाए ना, तो उसको हार्वर्ड भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब यानी हार्वर्ड वो क्या इतने कहते हैं, मतलब लेवल का टेस्ट है। इतना लेवल का टेस्ट होता है और वो इतने टफ टेस्ट जो है कंडक्ट किए जाते हैं। और आपको हम क्यों नहीं वैसा टेस्ट आज तक बना सके? हम अपने बच्चों को इतना कैपेबल क्यों नहीं कर यहाँ सके? पर भी बहुत अच्छे टेस्ट होते हैं। अगर आप खुद देखें MD कैट कितना टफ टेस्ट होता है, कोई भी जो है बहुत। लेकिन MD कैट का जो है वो एक एंट्री लेवल है कि हमने अगर किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। ऑब्वियसली वहाँ पे उनका भी ये एंट्री लेवल ही है ना, कि मतलब वो इंटरमीडिएट के बाद टेस्ट देते हैं कि अगर वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो भी उनका एंट्री टेस्ट ही होता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हमारे टेस्ट भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो आप खुद देखिए कि पास कितने बच्चे करते हैं, ठीक है। रेशो बहुत कम है। बहुत रेशो कम है। रेशो की बात ये भी तो आती है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे पास उतनी नहीं है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि इंडिया की अगर हम बात करें ना, उन लोगों ने अपने बच्चों को शुरू से इतना उनका कैलिबर स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि वो उस लेवल पर जाके उनके लिए वो चीज़ बेहतर हो जाती है। यानी कि वो ग्रास रूट लेवल से अपने स्टूडेंट बच्चे पे काम अब करते आप खुद देखिए कि प्राइमरी स्टैंडर्ड पे बच्चों को कोडिंग पढ़ाना और IT की बेसिक नॉलेज देना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब एक छोटे-छोटे बच्चे को ये पता हो कि भई आप कंप्यूटर को किस तरह से बेसिक कोड हमने कैसे बनाना। एग्ज़ैक्टली, वो मुझे नहीं पता, और अगर वहाँ के बच्चों को पता है। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैं भी पहले CS कर रहा था, 2 सेमेस्टर के बाद मैंने छोड़ी क्योंकि मुझे कोडिंग नहीं आती थी। लेकिन अभी अगर मैं देखूं तो इंडिया का अगर कोई छोटा सा बच्चा है, इसके ये हमारे पास बच्चा खड़ा हुआ है, इसके जितना बच्चा है तो उसको भी कोडिंग आती होगी। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। तो क्या हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? देखिए, हम लैग कर रहे हैं हर एक चीज़ में, हम लैग कर रहे हैं अपने आप के साथ लॉयल होने में। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारी एजुकेशन हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करी। हम यहाँ पर बैठ के इंडियन एजुकेशन ले सकते हैं। हमारे पास YouTube है। प्लेटफॉर्म ठीक है, हमारे पास प्लेटफॉर्म। हम लोग खुद जो है ना बहुत सारी चीज़ों में लैग कर रहे हैं। हर इंसान को, अब देखिए, हमारी 22 करोड़ की एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है। हर इंसान अगर एक-एक कदम आगे बढ़ाए, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, हर इंसान अगर एक-एक कदम आगे बढ़ाए तो 22 करोड़ कदम बढ़ते हैं, ठीक है? और वो बहुत एक मेजर चेंज ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वी शुड मूव जस्ट वन स्टेप फॉरवर्ड। हमें हर बंदे को इंडिविजुअली बेहतर करना है। एक स्टेप बेहतर करना है। आप एक हम एज अ कॉम बेहतर हो जाएंगे। एज अ कॉम हम बेहतर हो जाएंगे। वालेकुम Thank you. अस्सलाम। सर आपका नाम? अहमद। अहमद भाई, क्या पढ़ते हैं या पढ़ लिया हुआ है? यार की पढ़ लिख के करना भाई, काम कर रहे हैं। काम कर रहे। अच्छा, मैनू एक गल दसो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम चंगा है या इंडियन एजुकेशन सिस्टम चंगा? यार अगर सच्चाई का साथ दें तो इंडियन अच्छा। वैसे अगर मैं पाकिस्तानी हो गया कहूँ फिर तो मैं नहीं, पाकिस्तानी हो के नहीं सोचना, हमने न्यूट्रल रह के सोचना है। हमारे मुल्क में बड़ा न्यूट्रल का चर्चा है, हमने न्यूट्रल रह के बताना है आपने कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है और किसमें क्या किसके क्या प्रोज हैं और किसके क्या कॉन्स हैं। यार देखा जाए तो फिर इंडियन बेहतर है, हर चीज़ में बेहतर है। हर हम क्यों कहते हैं कि इंडिया बेहतर है? ऐसी क्या वजह, वो क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे? भाई पहली बात तो ये है कि प्रैक्टिकल काम में जाते हैं इंडियन, अपनी स्टडीज़ के साथ भी। हमारे क्या मसला है कि हम आज भी 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी किताब हमें पढ़ने को मिलती है, उनकी किताबें नहीं लिखी जाती हैं और हम इंडियन ऑथर्स की ही बुक्स पढ़ रहे हैं। हमारा सिर्फ जो पाकिस्तान स्टडीज़ माशरती उलूम का सब्जेक्ट है, उसके अंदर हर साल पिछली जो टेन्योर की गवर्नमेंट होती है उसका एक जो थोड़ा सा पोर्शन है वो ऐड होता है, उसके अलावा नहीं चेंज होता। बिल्कुल, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होता। मतलब मैं हूँ ना, मैंने 2016 में इंटर किया था, उससे पहले 14 में मैट्रिक किया था। तो आज भी वही किताबें हैं जो कि आज हमने पढ़ी पढ़े हैं या हम पढ़ रहे हैं।
तो हमने पढ़ी हुई थी, आज भी वही बुक्स हैं। इंडियन की बुक्स चेंज होती हैं, उनके ऑथर्स हैं, उनको हर चीज़ की अब अपग्रेड होती रहती हैं, अपडेट होते रहते हैं। ऑब्वियसली मैं वही आपको कह रहा हूँ कि हम भी उन्हीं के ऑथर्स की मेडिकल में, हमारे यहाँ पे मेडिकल का डिपार्टमेंट जितने भी हैं हमारे, उनके ऑथर्स की बुक पढ़ाई जाती हैं। तो ऑब्वियसली वो लिखते हैं, पढ़ते हैं, और उनकी जो पीछे से हुकूमत है वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है। और अगर आप एक और चीज़ देखो, पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो टॉप 100 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है, लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं। बिल्कुल हैं, इसी वजह से हैं। और उनकी दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, मेरे जहन में नाम नहीं है इस टाइम, वो टॉप 100 के अंदर है। बिल्कुल हो सकती है भाईजान, क्योंकि उन्होंने अपनी एजुकेशन पे छोड़ के अपने आईटी पे और बाकी ट्रेड्स वगैरह पे और काफ़ी चीज़ों में उसने काम किया है, तो उसको तो हम नहीं जुटला सकते। हम कैसे बेहतर हो सकते हैं? हम इस तरह से बेहतर हो सकते हैं कि पहले लेग पुलिंग छोड़ दें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोग्रेस हर काम में जो है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। हमें हर काम अपना बिजनेस समझ के करना पड़ेगा, अपना समझ के करना पड़ेगा, अदरवाइज ईमानदारी से करना पड़ेगा। बिल्कुल ईमानदारी से करना पड़ेगा। इधर हर बंदा वैसे अपना काम भी ईमानदारी से नहीं करता, जो उसकी जॉब होती है ना, वो उसमें भी डंडी मारने की कोशिश करता है कि यार मैं टाइम बचा लूँ, मैं इधर से निकल जाऊँ, ये काम कल करना पड़ जाए। तो यहाँ पे वो सिस्टम ही है, जब तक खुद सीधा नहीं होगा बंदा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? सलाउद्दीन सर। अच्छा, सलाउद्दीन सर, मुझे ये चीज़ बताते हैं, आपके पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों की एजुकेशन में क्या फ़र्क है और कौन आगे है कौन पीछे है? इंडिया बहुत आगे है जी। वहाँ एक तो मुल्क बड़ा होने की वजह से, एक वैसे भी उनकी स्पीच, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, उसकी स्पीच आप चेक करें, वो ऐसे जैसे अंग्रेज़ बोलते हैं ना, वैसे उनकी स्पीच नहीं होती तो है। क्या फ़र्क है कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो वैसी स्पीच नहीं कर सकते? स्पीच का मैं अगर आपका थोड़ा समझता, जो मैं समझा हूँ वो ये है कि वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल लेते हैं। पाकिस्तानी इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने देखे हैं ऐसे पाकिस्तानी जो इंग्लिश जो है वो फ्लुएंटली बोल रहे हैं। तो क्या ऐसी वजह है कि हम वो सारा कुछ वैसे नहीं कर रहे जो इंडियन का है? उनकी जो सा ना एजुकेशन बहुत टॉप पे जा रही है। आप उनकी यूनिवर्सिटी देख लें, उनके जो से वर्ल्ड के जो से 4 पेपर होते हैं, 10-11 पेपर जो भी हैं, उसमें से 4 पेपर जो से ना इंडिया के आते हैं, और बकाया जो सब 6 जो से पेपर हैं वो पूरे वर्ल्ड के आते हैं। पाकिस्तान को उसमें कोई नहीं? इसमें कोई भी अभी तक तो मैंने कोई नहीं देखा। आप सर्च भी कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के पेपर कैसे आते हैं। उनके जितने भी हैं टॉप पे, बिजनेस में देख लें, वैसे काम के लिहाज से देख लें, हर तरह से वो एक किस्म के टॉप पे जा रहे हैं। हम आगे नहीं हैं? हम ना आगे हो सकते हैं, ना आगे होंगे। क्या वजह है उसकी? क्या खास वजह है कि हम आगे हो ही नहीं सकते या उनसे आगे हैं नहीं? यार भाई, यहाँ तो पहली बात तो सबसे पहले जब बच्चा 15 साल या 16 साल का होता है ना, उसको पहले ही घर के खर्चे, कभी आप बड़ा हो गया अब काम करना शुरू कर दो, पढ़ाई पे, एजुकेशन पे, वो पता है। इंडिया में काम नहीं करते लड़के? करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं जैसे कितने आई इस तरह नहीं, ऐसे वहाँ से शुरू करिए। हाँ जी। इस तरह नहीं, जैसे वहाँ से शुरू करिए। अच्छा, जैसे आपका देख लें, तो यार भूल ही गया हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम अली नूर है। अच्छा, अली नूर भाई, क्या नाम है, आपकी स्टडी कितनी है? सर मैं बीबीए कर रहा हूँ, चौथा सेमेस्टर। किधर से? लाहौर गेज़न यूनिवर्सिटी से। ओके, मैं भी बीबीए कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं यूसीपी से कर रहा हूँ। आप मुझे, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, किसका एजुकेशन सिस्टम जो है वो ज़्यादा अच्छा है? सर कोई दो राय नहीं है, भारत का बेहतर है। क्या वजह है? सो उनकी वजह ये है कि वो देखें ना, आईटी के अंदर वो बड़ा ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो उनके लोग हैं वो बचपन से आईटी की फील्ड में आ जाते हैं, और हमारे यहाँ जो है अभी वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में उनको मतलब उस तरह से प्रोग्रामिंग पढ़ाई नहीं जाती, और पढ़ाई भी जाती है तो वो बिल्कुल भी मौसर या कारामद साबित नहीं होती। इवन हमारे यूनिवर्सिटी से जो लोग निकल के आते हैं उन्हें जॉब नहीं मिलती, उनके पास स्किल्स नहीं होती, बस वो उसी तरह रट्टा से। इंडिया की जॉब मार्केट भी हमसे अच्छी है सर, हमसे तो बहुत बेहतर है, और वो जो है अपना जो है ना अपने ऊपर ना, न्यूट्रल वे बताना है आपने, एज आ पाकिस्तानी नहीं बताना। नहीं सर, उनकी जो है थोड़ी बेहतर है, और उनका ये है कि वो अपना खुद से ही कुछ ऐसा कर लेते हैं आईटी की फील्ड में ही। मतलब आप देखें कि उनकी आईटी की यानी कि इतनी, सऊदी अरेबिया जो है पेट्रोल जो है वो नहीं एक्सपोर्ट करता जितनी वो आईटी की उनकी एक्सपोर्ट है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें सर। लेकिन अभी पीछे एक भाई कह रहे थे कि हमारा जो फ्रीलांस फोर्स है वो इंडिया से ज़्यादा अच्छी है, और मेरी उनके साथ मतलब वहाँ पे थोड़ी सी बहस भी इसी चीज़ के ऊपर हुई है
कि फ्रीलांस फोर्स जो है वो इस वक्त इंडिया नंबर 1 पे है फ्रीलांसिंग के अंदर, जो अपनी स्किल्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। सर हमने अभी खान साहब के दौर में आके 2 बिलियन की एक्सपोर्ट की है, यहीं से अंदाज़ा लगा लें। और उनकी कितने की है? उनकी तो मेरा ख्याल बिलियंस में है कहीं, ऐसे ही। तो हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? यार पहली बात तो ये है कि हमारे जो है हुक्मरान है ना, उन्हें इस चीज़ की जो है ना आगाही होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि यार किस कदर इम्पोर्टेंट है और इसके क्या फ़वाइद हैं। और वो अभी देखें तो क्या कहते हैं, टैक्स लगा देते हैं कि जी जो लोग भी आ रहे हैं वो आएँ, और आके इसके ऊपर भी टैक्स लगा देते हैं। आईटी की फील्ड वालों पे भी वो उल्टा बंदा पिछले दिनों एक न्यूज़ आ रही थी कि जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं उनके ऊपर 30% जो है वो टैक्स इम्पोज किया जाएगा। वही बात मैंने अभी कर इनके अंदर यूट्यूबर्स आते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स आते हैं, और इस तरह के जितने भी फ्री फाइवर अपवर्क पे जो काम कर रहे हैं वो सारे आते हैं। और यही चीज़ें जो डीमोटिवेट करती हैं आपको। तो ये इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, वो टैक्स इम्पोज नहीं होता वहाँ पे। सर उसका भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर होता भी है तो कोई कम ही होता है। और ये है कि उधर काफ़ी वो लोग जो है तरक्की कर रहे हैं और इस फील्ड में वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। आपने कि किस तरह एक मतलब डाइवर्स किस्म का हमें एक मतलब लोगों का रिएक्शन मिला है कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कौन सा एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। ज़्यादातर नहीं बल्कि मतलब मैं कह लूँ कि 99% लोगों का कहना यही था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो ग्रास रूट लेवल से अपने बच्चों के ऊपर काम करता है और वो उनको बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो उनके बच्चे, जो उनके ग्रेजुएट्स हैं, जो उनके पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो अच्छी फील्ड्स पे जाकर जॉब कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके CEO बनते हैं और वहाँ पे वो अच्छी जॉब कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान के जो मतलब बच्चे हैं और पाकिस्तान के जो ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स हैं वो किन वजूहात की वजह से उन जॉब्स तक नहीं पहुँच सकते और किस वजह से हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस जगह पे लैग करता है। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दें, और अगर आपके पास कोई मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और अच्छा किस्म का टॉपिक हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके वहाँ पर मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाजवाब किस्म का पीस आउट। शहर में गाँव में